चर्चित भरत तिवारी एनकाउंटर केस की सरकार न्यायिक जांच कराने जा रही है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। वैसे जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने भी इस केस पर संदेह जताते हुए दोषी पुलिसकर्मी पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। संजय झा के बयान के बाद ये केस और भी गर्मा गया है। विपक्ष पहले से सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहा है और इस बीच मृतक के परिवार के सदस्यों के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई। मृतक के पिता और भाई पर एफआईआर दर्ज किया गया है। ये रिपोर्ट देखिए। भरत तिवारी एनकाउंटर केस की न्यायिक जांच कराने का सरकार ने ऐलान किया है। खुद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने लिखा, भरत तिवारी एनकाउंटर केस की न्यायिक जांच कराने का फैसला लिया गया है। घटना के सभी पहलुओं की निष्पक्षता एवं पारदर्शिता से जांच होगी। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज केस की जांच करेंगे। वहीं अब जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा का भी बड़ा बयान सामने आया है। संजय झा ने कहा है कि केवल 4 जवानों का निलंबन काफी नहीं, पुलिस ने सही तरीके से काम नहीं किया। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी ही चाहिए। राज्य सरकार ने त्वरित कार्रवाई करके 4 पुलिस वालों को निलंबित किया है, लेकिन वो काफी नहीं है। अब मुझे लगता है कि निश्चित रूप से सीनियर पदाधिकारी इस केस की जांच करके और टाइम बॉन्ड, ये नहीं कि कोई भी समय लगे, टाइम बॉन्ड इसकी जांच करके जो भी ये किया है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। भरत तिवारी के हथियार लहराने और उसके एनकाउंटर के बाद हुए हंगामे को लेकर एफआईआर दर्ज किया गया है। एफआईआर में भरत भूषण तिवारी के पिता काशीनाथ तिवारी और भाई चंदन तिवारी को भी आरोपी बनाया गया है, जबकि भरत के एनकाउंटर के बाद हुए हंगामे और सड़क जाम को लेकर 14 नामजद सहित 50 से ज्यादा लोगों पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। बता दें, 17 जून को आरा के बिलौटी गांव में पुलिस के साथ मुठभेड़ में भरत तिवारी की मौत हो गई थी। पुलिस का दावा है कि कार्रवाई के दौरान भरत भूषण तिवारी ने पुलिस टीम पर हमला करने का प्रयास किया और स्थिति मुठभेड़ में बदल गई। गोली लगने से गंभीर रूप से घायल भरत भूषण तिवारी को पहले आरा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए पटना के पीएमसीएच रेफर कर दिया गया, पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। हालांकि एनकाउंटर से पहले के वायरल वीडियो में ये नजर आया कि भरत ने पुलिस की ओर हथियार फेंक दिया था, बावजूद उसे गोली मार दी गई। इस एनकाउंटर को लेकर सियासी बयानबाजी तेज है। सत्ता पक्ष जहां इसकी जांच के बाद दोषियों को नहीं बख्शने की बात कह रहा है, वहीं विपक्ष सरकार की मंशा पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। प्रशासन जांच कर रही है और जो भी अगर ऐसी गलत होगी काउंटर होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर जांच में जो भी आएगा दोषी को उस पर कार्रवाई की जाएगी। करप्शन के मुद्दे को अगर उठाया जाता है तो फेक एनकाउंटर्स कराया जाता है। पूरे बिहार में लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो चुका है, अपराधियों का बोलबाला है, लेकिन पुलिस का गोली केवल निर्दोषों की छाती पे चलता है। देखिए, बिहार में सरकार का अकवाल बिल्कुल खत्म हो गया है। बेसिकली क्या है कि जिस तरह से भोजपुर के शाहपुर में एक भरत तिवारी नाम के नौजवान की कोल्ड ब्लडेड हत्या की जाती है पुलिस के द्वारा, और उसके बाद पुलिस के खिलाफ एफआईआर लॉन्च होना चाहिए, लेकिन सरकार का रवैया देख लीजिए कि सरकार ने उसके परिवार वालों के खिलाफ ही एफआईआर लॉन्च किया है। कितना दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। वायरल वीडियो के सामने आने के बाद 4 पुलिस के जवानों को सस्पेंड कर दिया गया, पर भरत भूषण तिवारी की मौत के बाद यह मामला राजनीतिक रंग भी ले चुका है। कई सियासी दलों के नेता लगातार बेलौटी गांव पहुंच रहे हैं और परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना भी दे रहे हैं। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। भोजपुर के भरत एनकाउंटर मामले में सियासत भी गर्माती दिख रही है। मामले की जांच के लिए आरजेडी ने 11 सदस्यीय टीम का गठन किया है। प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने टीम बनाई है, जो रविवार को बिलौटी गांव जाकर पीड़ित परिवार से मुलाकात करेगी। कांग्रेस ने भी 7 सदस्यीय टीम का गठन किया है। इसमें प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम भी शामिल होंगे। जांच के बाद टीम आलाकमान को पूरी रिपोर्ट भेजेगी। तो भोजपुर में भरत तिवारी का एनकाउंटर की आवाज अब बिहार के कई जिले से भी उठने लगी है। भोजपुर में भरत तिवारी की बिहार पुलिस ने एनकाउंटर
किया, जिसके खिलाफ सिवान में आज भाकपा माले और AISA और RYA ने कैंडल मार्च निकाला। ये कैंडल मार्च नगर परिषद गोदाम से शुरू हुआ और हॉस्पिटल मोड़ होके फिर JP तक पहुंचा। ये कैंडल मार्च हम लोग निकाले हैं। जो भरत तिवारी थे उनकी जिस तरह से एक कुमारजी एनकाउंटर में जिस तरह से हत्या कर दी, उसमें बिहार प्रशासन का और सत्ता के लोग का पूरा मुखौटा बिहार के लोगों के सामने आ गया है। इस तरह से ये लोग एनकाउंटर के नाम पे सत्ता के समर्थन में, सत्ता के दबाव में इस तरह से दलितों का, मुसलमानों का, यादवों का, तमाम लोगों का इस तरह से हत्या किया जा रहा है।